बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी बैंगन और हरी मिर्च के मज़ेदार से पकोड़े। किस तरीके से बनते हैं और हमें क्या क्या चाहिए होगा, ये सारी टिप्स और ट्रिक्स आज के आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैंने एक बैंगन लिया है और उसको आपने आधे आधे इंच के मोटे पीसेस में आपने काट लेना है। और हरी मिर्चों को दरमियान में से मैंने कट लगाया और इनके सारे बीज मैंने निकाल दिए हैं। 1 कप आपने बेसन लेना है, आधा चाय का चम्मच भरकर नमक डालेंगे, आधा चाय का चम्मच भरकर लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे और जी ये है 2 चुटकी बेकिंग सोडा। और सोडा आप उसी टाइम डालेंगे जब आपने पकोड़े फ्राई करने होंगे। अगर आप बहुत पहले ही पकोड़े बनाने से बहुत पहले ही आप ये बैटर तैयार करके रख देंगे जिसमें कि सोडा डला हुआ होगा तो वो बहुत ही पतला हो जाएगा और आपको पकोड़े बनाने में मुश्किल पेश आएगी। तो बैटर हमने बिल्कुल तैयार कर लिया है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए। और ये देखिए कितना रनी है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। इस तरीके का हमें बैटर चाहिए था। अच्छा, यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों के अंदर किसी किस्म की कोई भी फिलिंग नहीं की और ना ही चाट मसाला डाला है। सिंपल जो मैंने बेसन का मिक्सचर तैयार किया था उसमें मैं डिप करती जाऊंगी और इनको मैं फ्राई करती जाऊंगी। तेल बहुत अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए और दरमियानी आंच पर ही रखते हुए आप इनको फ्राई करेंगे। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में आपकी जो हरी मिर्चें हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। और जो हमने सोडा डाला है उससे क्या होगा कि जो मिर्चें या बैंगन हमारे फ्राई होंगे वो बहुत क्रिस्पी से होंगे। और ये दोनों तरफ से हरी मिर्ची बिल्कुल परफेक्ट हमारी फ्राई हो चुकी हैं। इनको निकाल लेते हैं और सेकंड स्टेप में हम बैंगन के मज़ेदार से पकोड़े तैयार करेंगे। एक ही मिक्सचर के साथ हम बहुत सारे पकोड़े बना सकते हैं। और आप चाहें तो जो पालक के पत्ते हैं, इसी बैटर में आप पालक के पत्ते भी उनके पकोड़े भी बना सकते हैं, जो कि वो भी बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के भी लगते हैं। इसी तरीके से अच्छी तरह हम कोटिंग करेंगे बैंगन के पीसेस को और 2 से 3 मिनट में ही हम इनको फ्राई कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इनकी साइड को चेंज करते जाएंगे ताकि जो बैंगन है और बेसन है वो अच्छी तरह से पक जाए। बहुत ही मज़े के लगते हैं, ख़ास तौर पर जब हम शाम की चाय लेते हैं उसमें ये आपके लिए बेस्ट रेसिपी है। रमज़ान में तो ज़ाहिरी सी बात है पकोड़ों के बगैर तो हमारे रोज़े ही नामुकम्मल होते हैं। तो ज़बरदस्त किस्म के हमारे मज़ेदार से पकोड़े और वो भी बहुत ही कम टाइम में बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप बनाइए पुदीने धनिए की मज़ेदार सी चटनी या फिर केचप के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।